नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा में और आज हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी पंकुड़ी पाठक जी के हस्बैंड भी मौजूद हैं, अनिल यादव जी, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में भी थे। तो आज हम इनसे बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और अब कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस में इनका अब ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है और यहाँ 2022 में विधानसभा चुनाव से जो प्रत्याशी हैं पंकुड़ी पाठक जी, उनको किस हिसाब से यहाँ पे समर्थन मिल रहा है और आने वाले चुनाव में इनकी क्या नई रणनीतियाँ होंगी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत धन्यवाद। बोले भारत को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, जहाँ तक बात है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, तो पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्हें आगे बढ़ना होता है वो भविष्य की बात करते हैं या वर्तमान की बात करते हैं। आज मैं किसी पे आक्षेप लगाऊं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, तभी आदमी फैसले लेता है। लेकिन जहाँ तक यहाँ नोएडा की बात है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि आप प्रदेश में देख रहे हैं, आज अगर पूरे प्रदेश में यदि अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका नाम है प्रियंका गांधी। आप चाहे हाथरस की घटना देख लीजिए। आपको याद होगा, हाथरस के समय में एक बच्ची का शव नहीं जलाने दे रहे थे, जबरदस्ती जला दिया, उसके माँ बाप को नहीं जलाने दिया। सिर्फ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी थे जो डीएनडी पे खड़े थे, और पूरा डीएनडी योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस से जाम कर दिया था। मुझे बताइए, किसी और दल के नेता कहाँ थे? आप बताइए मुझे, किसी और दल के नेता को आपने कहीं उतरते हुए देखा हो? आपको याद है लखीमपुर की घटना हो? आप बताइए सीए एनआरसी में क्या हुआ? सीए एनआरसी के मामले में प्रियंका गांधी जी इंडिया गेट पर जाकर बैठ गई थी। बाकी नेता कहाँ थे जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं? जो चीज़ गलत है उसे गलत कहने का मादा रखने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो निश्चित तौर पर इस सीट पर और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन सर, वहीं पे जो विपक्ष पार्टी है उनका ये कहना था कि जो हाथरस कांड हुआ और जो किसानों के साथ वहां पे जब गाड़ी चढ़ा दी गई थी, तो उस केस में भी बीजेपी का भी ये कहना था कि ये चुनाव आ रहे हैं तो ये चुनाव में लोगों को सिर्फ आकर्षित करने के लिए वहां पे जा रही है और सिर्फ ये चुनावी खेल बताया उसको। सीए एनआरसी कब की घटना है? वो तो कई साल पुरानी घटना है। सीए एनआरसी में प्रियंका गांधी जी बैठी थी, नहीं बैठी थी? इंडिया गेट पर जाकर कोई और नेता आया था? आप मुझे बताइए, डॉक्टर कफील खान थे, क्या हुआ उनके साथ? आज उनका उनका केस लड़ने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर और आज कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। कोर्ट ने बताया कि उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन और जितने नेता अपने आप को रहनुमा बताते हैं, जितने नेता ये बात कहते हैं कि हम अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो चुप थे। कफील खान पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। तब भी चुनाव नहीं आया था। और लखीमपुर की घटना है, ये भी चुनाव से बहुत दिन पहले की है। और जो जो हाथरस की घटना है वो और एक साल भर पहले की है। आपको सोनभद्र की घटना याद होगी, जहां पर जो आदिवासी हैं उनके साथ, वो भी कई साल पुरानी घटना है। तो ये सिर्फ सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। आज प्रियंका जी के कद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आक्षेप लगा रही है। सर, नोएडा में पंकुड़ी पाठक जी के जो विरोध में है, अभी यहाँ पे उनकी सरकार भी है पंकज जी की, और जैसा कि कांग्रेस ने एक नारा भी दिया है, ये बहुत चल रहा है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं सर ये कड़ा टक्कर होगा, कड़ा मुकाबला होगा, तो आप इस पे सर हैंडल करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। राजा का बेटा राजा जो है वो लोकतंत्र में नहीं हो सकता। एक बार जीत गए हैं, इसी जनता ने उन्हें, उनके पिताजी को राजा बनाया था, उन्हें विधायक बनाया, राजा का बेटा बनाया। और यही जो जनता है जो राजा से इनको वापस ले आएगी, जमीन पे ले आएगी। पिछले 5 साल में विधायक जी यहाँ दिखे नहीं, ना लोगों के बीच में थे, ना किसी काम के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पर ये जो जनता है ये हिसाब लेना जानती है। राजा, लोकतंत्र में राजा भी जनता ही बनाती है और रंक भी जनता ही बनाती है। तो ये निश्चित तौर पर इस बार देख लीजिएगा आप, जब चुनाव के नतीजे आएंगे, आप और हम ऐसे ही बैठेंगे। सर, ये हमारा आखिरी सवाल होगा। एक और सवाल है सर, जैसे समाजवादी पार्टी रथ यात्रा निकाल रही है और इस बार केजरीवाल भी पहली बार लड़ रहे हैं यूपी में विधानसभा चुनाव, तो आपको क्या लगता है कि पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से उनकी रथ यात्रा निकल रही है उसमें उनको समर्थन मिल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी छोड़ के अपने नेताओं के साथ वो सपा ज्वाइन किए हैं, तो आपको क्या लगता है इससे सपा कितनी मजबूत होगी या उस पर क्या फर्क पड़ेगा चुनाव के समय? मुझे बताइए कि ये रथ अब क्यों निकल रहा है? ये हाथरस के समय में क्यों नहीं निकले था? ये जब अत्याचार हो रहा था, सीए एनआरसी हो रही थी, तब क्यों नहीं निकला था? ये जन समर्थन जब साथ था, तो ये क्यों नहीं रोड पे उतरे थे? देखिए, जनता बड़ी इतनी नासमझ नहीं है। जनता सब चीज़ें जानती है, बहुत समझदार जनता है, जागरूक जनता है।
और जहाँ तक भीड़ की बात है, देखिए भीड़ से आप वोट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ पर 40% महिलाओं को टिकट देके प्रियंका जी ने जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ जो काम किया है, उस निश्चित तौर पर हमारी माताएं, हमारी बहनें इस बार प्रियंका जी के साथ हैं। और 40% आरक्षण कोई और पार्टी दे के दिखाए तो हम कहें। तो सर मतलब इस बार आपको उम्मीद है कि यहाँ से कमल की खुशबू ना फैल के और हाथ का पंजा चलेगा? मुझे नहीं, इस बार जनता को उम्मीद है कि यहाँ से हाथ का जलवा चलेगा और कमल की फूल नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ अनिल यादव जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और जनता एक बड़ी बदलाव चाहती है। तो देखेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और नोएडा में यहाँ पे किसकी सरकार बनती है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।